हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ईटीएस क्या है और ईटीएस की ज़रूरत क्यों पड़ती है और ईटीएस कैसे काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पे ईटीएस होता है। एंड प्रोकैरियोट में ईटीएस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। ईटीएस का मेन जो काम है, ये जो NADH2 और FADH2 है, इसका जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन करता है ईटीएस। मतलब NADH2 और FADH2 से एटीपी बनाने के लिए ईटीएस की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की जरूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन आता है कि NADH2 और FADH2 बनते कहाँ हैं। तो किसी भी ग्लूकोज का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, देन लिंक रिएक्शन, देन क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस से NADH2 का निर्माण होता है, लिंक रिएक्शन से NADH2 का निर्माण होता है और क्रेब्स साइकिल से NADH2 और FADH2 दोनों का निर्माण होता है। तो इस NADH2 FADH2 से अगर एटीपी चाहिए तो इस NADH2 और FADH2 के ऑक्सीडेशन करके एटीपी फॉर्मेशन के लिए हमें ईटीएस साइकिल की जरूरत पड़ती है और साथ में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की जरूरत पड़ती है। तो हम देखते हैं अब आगे। ये हैं कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर जैसे एफएमएन, एफईएस, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम बी, C1, C, साइटोक्रोम ए एंड H3। ये सब हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। ईटीएस एसोसिएटेड है चार कॉम्प्लेक्स से, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4। ये चार कॉम्प्लेक्स से एसोसिएटेड है ईटीएस। एंड जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है ये एसोसिएटेड है एटीपी सिंथेसिस से। एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की बात करें तो ये एसोसिएटेड है सभी पांच कॉम्प्लेक्स से, 1, 2, 3, 4, 5। ये पांचों कॉम्प्लेक्स से एसोसिएटेड है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। अब इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स जो ईटीएस में इंक्लूड है और उसके कंपोनेंट इसको देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एफएमएन NADH डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स सेकेंड FADH2 डिहाइड्रोजनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम बी, C1। एंड जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ का कंपोनेंट है साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ का जो कंपोनेंट है एटीपी सिंथेज या एटीपेज। ये इनहिबिटर है। ये इनहिबिटर आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन एक इनहिबिटर याद रखना, साइनाइड, जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ को इनहिबिट करता है। ये आपके नीट एग्जाम में आए हुए हैं। कॉम्प्लेक्स फोर्थ को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी बोलते हैं, ठीक, अनदर नेम है। जो ऊपर के चार कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों मिलकर कॉम्प्लेक्स फिफ्थ से कपल्ड होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। जो ईटीएस है, ईटीएस का मेन काम यही है, जो भी NADH2 या FADH2 जो बना हुआ है इससे एटीपी बनाना। ईटीएस एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है एक कैरियर से अनदर प्रोटीन कैरियर की। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर करता क्या है, ये H+ का ट्रांसपोर्ट करता है मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बीच। ईटीएस का मेन काम मैं बताया, जो भी NADH2 या FADH2 बना हुआ है उससे एटीपी गेन करना, ठीक। ये NADH2 और FADH2 जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू बना हुआ है वो मैट्रिक्स में अवेलेबल है। और जो NADH2 ग्लाइकोलाइसिस में बना हुआ है उस NADH2 को माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब ईटीएस सिट्रिक एसिड के थ्रू बना हुआ NADH2 FADH2 उसका भी ऑक्सीडेशन करेगा और जो ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 बना है उसका भी ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। और उससे एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5 है। ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये मैट्रिक्स, ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो हम सबसे पहले देखते हैं NADH का ऑक्सीडेशन। NADH का ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है और ये एंजाइम NADH को Na+ में ऑक्सीडाइज कर देगा। और जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा ये इलेक्ट्रॉन एफएमएन एफपीएस के थ्रू यूबिक्विनोन के पास पहुंचेगा, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के साथ साथ H+ का भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। यूबिक्विनोन का जो लोकेशन है विदिन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, विदिन, याद रखना। उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स सेकेंड के पास FADH का ऑक्सीडेशन होगा। ये जो सक्सिनेट फ्यूमेरेट में चेंज हो रहा है सिट्रिक एसिड साइकिल में, तो सक्सिनेट जब फ्यूमेरेट में चेंज होता है तो FA
डीएच का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये एफएडीएच का ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्स सेकंड के पास होगा। इस ऑक्सीडेशन में जब जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा, ये इलेक्ट्रॉन एफएडी एफएस के थ्रू यूवी किनोन के पास पहुंचेगा। कॉम्प्लेक्स सेकंड के पास सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है जो कि एफएडीएच के ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, जो कि सक्सिनेट को फ्यूमेट में चेंज करता है। अब ध्यान से देखो, चाहे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन आए या कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन आए, दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन यूवी क्यूनॉन के पास पहुंच रहा है। यूवी क्यूनॉन अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास ट्रांसफर कर देगा। किसके थ्रू? कॉम्प्लेक्स थर्ड या साइटोक्रोम BC1 के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास ट्रांसफर कर देगा। यहाँ ध्यान से देखो, यूवी क्यूनॉन जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से या कॉम्प्लेक्स सेकंड से, जब इलेक्ट्रॉन यूवी क्यूनॉन के पास पहुंचेगा तो यूवी क्यूनॉन का रिडक्शन हो रहा है। एंड जब इलेक्ट्रॉन यूवी क्यूनॉन साइटोक्रोम सी को ट्रांसफर कर देगा भैया कॉम्प्लेक्स थर्ड, तो उस केस में यूवी क्यूनॉन का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास आ गया यूवी क्यूनॉन से मतलब कॉम्प्लेक्स थर्ड का जो कंपोनेंट है साइटोक्रोम बी, एफईएस, साइटोक्रोम C1, देन साइटोक्रोम सी के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। साइटोक्रोम सी एक स्मॉल प्रोटीन है जो कि आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। एंड साइटोक्रोम सी का जो काम है वो कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बीच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फोर्थ को साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और इसका जो कंपोनेंट होता है साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर, साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर इसका कंपोनेंट है। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो भी इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फोर तक पहुंचा, इस इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन मोलिक्यूल ट्रैप कर लेता है एंड H+ के साथ मिलकर H2O का फॉर्मेशन होता है। मतलब बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू लेते हैं, ये ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स फोर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में या H+ एक्सेप्ट करता है। एंड लास्ट में कॉम्प्लेक्स फोर्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको बोल सकते हैं कि सबसे ETS का सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ऑक्सीजन, या H+ एक्सेप्टर वो भी ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ से, ठीक है, और H2 का निर्माण करता है। जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों का काम देखा जाए तो इनका काम मैट्रिक्स से H+ को इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसपोर्ट करना है। एंड ये चारों ही कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के साथ या एटीपी सिंथेज के साथ कपल्ड रहते हैं। मतलब इस चार कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मिलकर H+ को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में बढ़ा रहे हैं और ये H+ उसके बाद कॉम्प्लेक्स फिफ्थ से होकर वापस मैट्रिक्स के साइड जाएगा एंड एटीपी का निर्माण होगा। ये जो भी H+ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक्यूमुलेट हुआ है, ये H+ का कंसंट्रेशन इनर मेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ने से एक इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होता है या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप होता है। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इस H+ को इनर मेम्ब्रेन स्पेस में रुकने नहीं देते हैं और ये H+ एक एक करके F0 F1 चैनल से या कॉम्प्लेक्स फिफ्थ से होकर वापस मैट्रिक्स में आते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ मेंशन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और इसको हम कीमोस्मोटिक थ्योरी या कपलिंग थ्योरी भी बोलते हैं। जिस मतलब अभी देखा हमने ETS में, ड्यूरिंग ETS जो यूबी क्विनोन है और एफेमिन है H+ को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ट्रांसफर कर रहे हैं और ये एक होता है ना डिफरेंशियल H+ कंसंट्रेशन डेवलप हो रहा है, मतलब अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डिफरेंशियल H+ कंसंट्रेशन डेवलप हो रहा है, ठीक। और उससे हो क्या रहा है, एक ना मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप कर रहा है और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स H+ को इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स के साइड कॉम्प्लेक्स नंबर फिफ्थ से या F0 F1 चैनल के थ्रू ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। एंड दो H+ के ट्रांसफर होने से एक एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है।